सनातन को लेकर सीएम योगी का संकल्प है। धर्मांतरण, लव जिहाद और नशे के खिलाफ आवाज उठाने की अपील है। अयोध्या में धर्म ध्वजा के बाद सीएम योगी ने ठाना कि अब सनातनी ध्वजा हर घर पर लहराए, लेकिन इसके लिए जरूरी है बांटने वाली राजनीति बंद हो। योगी ने जाति, भाषा के नाम पर होने वाली सियासत पर भी तंज कसा। विकासशील भारत को विकसित बनाने की जो रोड मैप तैयार किया गया है, सीएम योगी ने उस पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। सनातन पर योगी प्रण की ये रिपोर्ट देखिए। अगर दुनिया के अंदर इस चराचर जगत की रक्षा करनी है तो सनातन की रक्षा करनी होगी। योगी का संकल्प सनातन एकता का प्रण। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। योगी का वचन, ताबड़तोड़ एक्शन। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। योगी की हुंकार, धर्मांतरण पर प्रहार। यह सनातनी एकता को लेकर योगी का संकल्प है, उनका प्रण है, खुद से किया हुआ एक वचन है। सनातन एकता के लिए हर चुनौती पार पाने के लिए प्रतिज्ञा है। अयोध्या में धर्म ध्वजा के बाद मुख्यमंत्री योगी की इच्छा है कि अब सनातनी ध्वजा हर घर पर लहराए। इसके लिए जात पात और भाषा के आधार पर बंटना नहीं है। विकासशील भारत को विकसित बनाने के लिए जो रोड मैप तैयार हुआ है, योगी ने उस पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। योगी ने चेतावनी भी दी और आगाह भी किया। कहा कि हमले दो प्रकार से होंगे, इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होगा, सतर्क हमें रहने की जरूरत है। ये हमले दो प्रकार के होंगे। एक हमला होगा धर्मांतरण के माध्यम से और दूसरा होगा नशा के माध्यम से। याद करना, हम सबको याद रखना होगा, कोई भी सनातन विरोधी कार्य स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत और विश्व मानवता की रक्षा करने के लिए सनातन धर्म की रक्षा आवश्यक है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के झज्जर में आयोजित पालनाथ धाम के धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने जनता को संबोधित किया और सनातन की सुरक्षा की बात कही। सनातनी एकता पर उन्होंने जोर दिया और एक बार फिर से बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। कहा कि जब हम सब मिलकर रहेंगे तो एक रहेंगे। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। याद करना, जब भी हुआ है, जब भी बटे हैं, यही हुआ है। एक जाति के नाम पर नहीं बंटना है, तुष्टीकरण के नाम पे नहीं बंटना है, क्षेत्र के नाम पे नहीं बंटना है, भाषा के नाम पे नहीं बंटना है। सबको एक रहना है, एकजुट होकर के भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को अयोध्या में जैसे राम जन्मभूमि पे धर्म ध्वजा फहरा रही है, ऐसे ही सनातन की धर्म ध्वजा हर घर पर, हर सनातनी के घर पर लहराती हुई दिखाई देनी चाहिए। केवल सनातन और धर्म ध्वजा ही नहीं, सीएम योगी ने युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी नशे की लत पर भी प्रहार किया। नशे से युवा और वर्तमान पीढ़ी को बचाने की बात कही और कैसे नशा युवाओं को खोखला कर रहा है, उस पर भी ध्यान दिलवाया। नशा के खिलाफ एक प्रहार। ये नशा के कारोबार पूरी व्यवस्था को खोखला बनाने का कार्य कर रहे हैं। नशा नाश का कारण है, व्यक्ति की सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देती है। हमें हर हाल में हर प्रकार के नशे को दूर करना होगा, अपने युवाओं को इससे बचाना होगा। ये योगी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जहां वो सिर्फ बयान ही नहीं देते बल्कि उसे अमल में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करते हैं। नशे के खिलाफ योगी का प्लान ऑफ एक्शन ही है कि दिल्ली से सटे नोएडा में नशे के खिलाफ पिछले एक साल में ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। सनातन को लेकर योगी का वचन ही काफी है।
वो केवल कागजों में ही नहीं बल्कि उसकी जमीनी हकीकत भी दिखाते हैं। केवल नशे के खिलाफ ही नहीं बल्कि धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर भी वो लगातार एक्शन मोड में रहते हैं कि हमारे हर भंडारा कार्यक्रम में, हर धार्मिक आयोजन में धर्मांतरण के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ, नशा के खिलाफ हर हाल में आवाज उठनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के सनातनी संकल्प का ही परिणाम है कि यूपी में राम मंदिर का निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और धर्म ध्वजा का कार्यक्रम पूरे जोरों शोरों के साथ संपन्न हुआ। भव्य आयोजन और दिव्य दर्शन की व्यवस्था हुई। महाकुंभ में रिकॉर्ड 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। धर्म ध्वजा के साथ साथ अब योगी बिना किसी भेदभाव के हर घर में सनातनी ध्वजा लहराते हुए देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।